हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। देखिए, हम लोग आर ओ और ए आर ओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो मैंने 3 पार्ट में पहले पेपर का जो कि सामान्य अध्ययन का पेपर होता है उसका मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे पेपर सेकंड जो कि सामान्य हिंदी का होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो हम लोग आज पूरे इस 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, और हम लोग अब अगली वीडियो में फिर किसी अगले साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो देखिए, अशुद्ध वर्तनी का शब्द पुनरुत्थान भी है और हिरण्यकश्यपु नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों है। तो ये क्वेश्चन जो है, ऐसे तो देखिए ये क्वेश्चन जो आयोग के द्वारा ही निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से जो आंसर है हमारा, ये दोनों ही अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तो इसका आप देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए, प्रतिदर्श। ठीक है, प्रतिदर्श जो है वो, क्योंकि आहार नहीं होता है, आहार होता है। ठीक है, दृष्टता, दृष्टा क्या होता है? दृष्टा नहीं होता है, दृष्टि होता है। ठीक है, या तो दृष्टि होगा यहाँ पे या तो दृष्टा होगा। ठीक है, दृष्टा होता है। ठीक है, और आहार नहीं, आहार होता है। तो इसी मतलब इसी तरह हम लोग देखेंगे कि जो प्रतिदर्श है वो शुद्ध रूप है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ठीक है, तो अशुद्ध आपको देखना है इसमें से कौन सा अशुद्ध है। तो इसका आंसर बी है, निरापराध। ठीक है, तो निरापराध ये गलत है, ये निरपराध होता है, ऐसे लिखा जाता है। देखिए, मैं बताती चली जाऊंगी, निरपराध। ठीक है, पराध ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, फिर से मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखिए, ऐसे लिखा जाता है। देखिए, निरपराध। ठीक है, तो ये अशुद्ध है, इसमें हमें अशुद्ध है, ये निरापराध लिखा है और शुद्ध वर्तनी होता है निरपराध। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी शब्द क्या है? इसमें अशुद्ध वर्तनी शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो अशुद्ध वर्तनी शब्द है हमारे पास। देखिए, ये मिथिलेश कुमारी। ठीक है, मिथिलेश कुमारी, तो ये मिथिलेश है, जबकि किसी का नाम मिथिलेश नहीं होता है, मिथिलेश होता है। ठीक है, मिथिलेश है ना, मिथिलेश, तब ये अशुद्ध है। अब देखिए आगे है, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है? दैहिक, प्रौढ़, पौरुष। नौकरी नहीं होता है, नौकरी होता है। ठीक है, क्या होता है? नौकरी। कैसे लिखा जाता है? आप लोग जानते होंगे अच्छे से, नौकरी। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें से वाक्य अशुद्ध बताना है। तो वह अनेकों मामलों में गवाह था। ठीक है, नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो, और मनीषगण मेरी बात पर ध्यान दें। ठीक है, तो इसमें से पूछा कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा है हमसे। तो इसमें से अशुद्ध है, देखिए, ए, वह अनेकों मामलों, जब अनेक लगा हो। देखिए, जब या तो ये ऐसे होगा कि यह अनेकों नहीं होता है शब्द, अनेक मामलों। ठीक है, अनेक मामलों पे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो अशुद्ध शब्द है। अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से भी शुद्ध वाक्य का चयन करता है, संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। दूसरा है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला?
हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये इसमें पूछ रहा है हमसे कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें ये शुद्ध वाक्य यही है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, जैसे देखिए शुद्ध वाक्य यही है। अब देखिए संसारिक थोड़ी होता है, संसारिक थोड़ी होता है, सांसारिक होता है। ठीक है, इसमें फिर है कि फिर लिपि, जो ये लिपि लिखा हुआ है, ये लिपि ऐसे न लिख के, लिपि को आप जानते होंगे कि लिपि ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, फिर अत्यधिक, अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। ठीक है, जिसको हम लोग अत्यधिक ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि शुद्ध वाक्य सिर्फ ये है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। ठीक है, सबसे पहले तो यही समझ में आ रहा है कि यही वाक्य गलत है। इस कार्य में बहुत विलंब हो रहा है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद। अहल्या नहीं होता है, अहिल्या होता है। ठीक है, अहल्या नहीं होता। देखिए ये भी ना, ये गलत है, अहिल्या नाम होता है। ठीक है, अहिल्या। और दूसरी बात है कि एक गुलाब की माला खरीद लाना, एक गुलाब की माला तो बनता नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान से इसमें अगर देखेंगे तो ये हिंदी में आप मार्क्स बहुत अच्छा ला सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए जैसे अब क्या है, एक तो यहाँ पे भी गलत है ये, तो इसमें ये क्या है ना, ये आयोग के द्वारा निरस्त किया हुआ आंसर है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर से क्यों आए। अब प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। ठीक है, तो इसका है, इसका देखिए ये जो है वो अशुद्ध है। इस बात का स्पष्टीकरण नहीं होगा, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। में शब्द का, इस बात में स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ठीक है, आप वाक्य को ध्यान दिया कीजिए कि आप कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप आंसर को सही कर देंगे। अब देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। इसमें हमें शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो शुद्ध वाक्य देखिए बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ठीक है, जैसे ये हमारा जो है, ये आंसर शुद्ध वाक्य हमारा ये है, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ठीक है, तो अब इसमें अब देखिए ए में क्या है कि देखिए अधीन था। ठीक है, अधीन की जगह अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। ठीक है, अब देखिए फिर निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, तो निरपराध की जगह क्या होता है, निरपराध होता है। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे ये बताया आपको, निरपराध ऐसे लिखा जाता है। दूसरा आप देखेंगे कि ये वाला तो हमारा सही है, और चौथा ऑप्शन है उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो जो पैतृक होता है वो ऐसे नहीं लिखा जाता है, पैतृक को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब देखिए जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहा जाता है, तो उसका देखिए आंसर होगा हमारे पास असूर्यंशया। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी समझ में आ रहा है। और पश्या मतलब देखना होता है, पश्य मतलब देखना होता है, तो आप इस असूर्यंशया। ठीक है, अब देखिए कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। कुछ तो एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ये है संविदा। ठीक है,
जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अभी यूपी में संविदा पे बात चल रही थी, तो वो यही है, कुछ खास शर्तों पे किसी कार्य को करने का समझौता के लिए जो शब्द होता है वो संविदा कहलाता है। ठीक है, जो जिस पे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे तो वो यही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि देखिए जैसे क्या था यूपी में कि किसी भी नौकरी के लिए गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरी था यूपी गवर्नमेंट का, उसके लिए 5 साल संविदा की बात चल रही थी। तो इसमें यही बात थी ना कि किसी कुछ खास शर्तों के साथ यानी कि एग्रीमेंट के साथ आपको जॉब करने के लिए बोला जाता 5 साल के लिए। ठीक है, इस तरीके से उसमें बहुत सारे प्रोसेस थे। अब देखिए आगे का क्वेश्चन देखिए, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द। ठीक है, अपने सहारे पे जो लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वावलंबी। ठीक है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? जो तौला या नापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो समय पर संभव न हो। ठीक है, तो देखिए इसका क्या है कि आंसर जो है वो निरस्त किया गया है आयोग के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे है कि जो प्रमाण से सिद्ध होता है तो न हो सके। ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस वजह से ये आयोग के द्वारा निरस्त किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए किसी पर, अब आप इसका आंसर सही देख लीजिएगा। ठीक है, कि आंसर इसका सही क्या होगा, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अप्रमेय किसे कहा जाता है। ठीक है, अप्रमेय का क्या मतलब होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अब देखिए, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने का इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो होता है जिगीषु। ठीक है, जिगीषु। ठीक है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या, कौन सा शब्द है? तो आपाद मस्तक। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, तो इसका आंसर है अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसका होता है अध्यादेश। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि अध्यादेश किसे कहा जाता है। अब देखिए, वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसे कहा जाता है प्रोषित पतिका। ठीक है, अब देखिए पृथक का सही विलोम क्या होगा? तो पृथक का सही विलोम शब्द होगा हमारे पास संयुक्त। ठीक है, संयुक्त को अलग करने का अर्थ पृथक करना होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का है, तो उपयोग का क्या होता है? उपयोग का होता है हमारे पास अनुपयोग। ठीक है, अब देखिए ये कन्फ्यूजन मत होइएगा, उपयोग का होता है अनुपयोग और सदुपयोग का होता है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, सदुपयोग का होता है निरुपयोग। ठीक है, अब देखिए निषिद्ध के लिए सही शब्द कौन सा है? तो निषिद्ध के लिए सही शब्द है विहित। ठीक है, निषिद्ध का जो होता है, निषिद्ध का सही शब्द विहित होता है। ठीक है, और जो घृणित शब्द होता है, घृणा शब्द के लिए प्रेम या स्नेह होता है। ठीक है, और सिद्ध का विलोम सिद्ध असिद्ध होता है। समझिए आप, देखिए निषिद्ध का विहित होता है। ठीक है, घृणित का प्रेम होता है। ठीक है, और सिद्ध के लिए क्या होता है? सिद्ध के लिए असिद्ध शब्द होता है विलोम। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये तीनों शब्द मैंने बता दिया। अब देखिए, निम्नलिखित में से एक शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम कौन सा है? तो शुष्क का विलोम शब्द होता है आर्द्र। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम कौन सा नहीं है? शाश्वत नहीं है।
ठीक है। शाश्वत जो है वो स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम देखिए क्या क्या होता है, सूक्ष्म, तन्वी, दुर्लभ। ठीक है, सूक्ष्म, तन्वी, दुर्लभ, ये तीनों ही है वो स्थूल का विलोम होता है, नहीं होता है शाश्वत। ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है, सही युग्म बताना है आपको। तो देखिए जो आग्रह का विग्रह, ठीक है, तो ये हमारे पास सही है। ठीक है, आग्रह का विग्रह होता है। उसके बाद आग्रह, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें सही विलोम बोला है। ठीक है, तो सही है हमारा जारज का औरस। ठीक है, और यहाँ पे आग्रह का विग्रह दिया है, ये गलत है। अपकर्ष का उपकर्ष दिया है, ये भी गलत है। जारज का औरस सही है और उत्सर्जन का विसर्जन भी गलत दिया है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जारज का औरस होता है विलोम शब्द, आग्रह का दुराग्रह होता है, अपकर्ष का उत्कर्ष होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जारज का औरस ये शब्द जो है वो विलोम शब्द सही है। अब देखिए निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म बताइए, इसमें भी आपको सही युग्म बताना है। तो अघी का निरघ जो है वो सही है। ठीक है, अब देखिए अधि का जो है, अधि का निरध, ये सही, मतलब अघी का निरघ सही दिया हुआ है। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपको विलोम शब्द का सही युग्म बताना है ना। तो अब देखिए इपिसत जो दिया हुआ है उसका होता है अनिपसत। ठीक है, और अमित का परिमित। ठीक है, तो ये सारा गलत दिया हुआ है। सही है हमारा अघी का विरग। ठीक है, अब देखिए इनमें से निरग, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। जो गलत युग्म है वो है हमारा उधम का निरुद्धम। ठीक है, उधम का आलस्य होता है। ठीक है, आलस्य, उधम का आलस्य विलोम शब्द होता है। अब देखिए निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तो शुद्ध बताना है हमें। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सारा शुद्ध पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए तो शुद्ध युग्म कौन सा है हमारे पास, ये देखिए ये जो आंसर है देखिए ये शुद्ध है हमारे पास, ये अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, संयुक्त का संधि युक्त नहीं होकर विलोम शब्द होता है असंयुक्त। ठीक है, और समस्त का अभ्यस्त नहीं होकर समस्त का कतिपय होता है। ठीक है, क्या होता है, कतिपय। और अज्ञ का अनभिज्ञ न होकर अज्ञ का वियज्ञ होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, विलोमानार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। विलोमानार्थक दृष्टि से कौन सा एक अशुद्ध है, तो इसका आंसर है सचल का चल। सचल का अचल होता है, क्या होता है, सचल का अचल होता है। और निरपेक्ष का सापेक्ष होता है। इसमें देखिए अशुद्ध पूछा, ये बिल्कुल सही है, मौलिक, अनुदित और बंधन मोक्ष। ठीक है, अब देखिए वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो इसका आंसर होगा 4। कैसे, देखिए वह आदमी, वह विशेषण है, जो आपके घर में आया था जो विशेषण है। ठीक है, उसके बाद बहुत बड़ा विशेषण है। ठीक है ना, उसके बाद फिर बोला है कि बड़ा ठग है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये इसमें मैंने आपको क्या बताया, सॉरी 4 नहीं 3 विशेषण है। ठीक है, 3 विशेषण है इसमें, कौन कौन सा है, वह, जो, बड़ा, 3 विशेषण है। सही है इसमें। लेकिन देखिए जब आप आयोग के द्वारा आंसर 4 दिया हुआ है, ठीक है, ये जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे खुद से या किए भी होंगे तो ऐसा ना लगे कि मैं गलत बता रही हूँ, ये आयोग के द्वारा निरस्त किया हुआ आंसर है। ठीक है, क्योंकि
आयोग ने 4 आंसर बताया है, जबकि इसमें हमें वह जो बड़ा 3 ही जो विशेषण है वो मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। आगे है दुष्चरित्र व्यक्ति से, आगे है दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना। देखिए अगला है क्वेश्चन हमारा, अगला है दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास विशेषण के संबंध में। ठीक है, दुष्चरित्र विशेषण है और विशेषण किसी व्यक्ति की विशेषता जो बताता है। ठीक है, तो ये दुष्चरित्र क्या है? वो विशेषता बता रहा है व्यक्ति की। अब देखिए, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। उसका लड़का लंबा है, यह शब्द क्या है? ठीक है, उस शब्द में विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो विशेषण शब्द हमारे पास क्या हो जाएगा? लंबा। ठीक है, उसके बाद प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। पांडु शब्द क्या होगा? विशेषण और विशेष्य दोनों। देखिए, प्रयोग के आधार पे पांडु रोग और सुरेश पांडु, ठीक है, क्रमशः शब्द विशेषण और विशेष्य के रूप में दोनों के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है? तो ये आपके लिए इजी होगा, ठीक है ना, कि चतुर, ठीक है, क्योंकि वो विशेषता बता रहा है स्टूडेंट की। फिर अब देखिए अगला क्वेश्चन, 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किस शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? किस शब्दों में नहीं है? तो पुलिस की लापरवाही। ठीक है, पुलिस की जो लापरवाही है उसमें कोई विशेषण और विशेष संबंध नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्रोधी। देखिए अब अगला क्वेश्चन, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। वाक्य में विशेषण है लाखों। अब देखिए, विशेष्य वह होता है जो, क्या विशेष्य कौन सा शब्द होता है? ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। अब आगे देखिए, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष्य क्या है? तो इसका आंसर है विद्यार्थी। जिस शब्द की, किसकी, विद्यार्थी अच्छा है, इस शब्द की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, टीका शब्द का पर्याय है। टीका शब्द का पर्याय क्या है? तो इसका आंसर है व्याख्या। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, टीका शब्द का पर्याय व्याख्या, वर्णन, विवेचन होता है ना, तो इसे हम लोग व्याख्या कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कुलंकषा। कुलंकषा जो है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है। कुलंकषा नदी का पर्यायवाची होता है, ये याद रखिएगा। कुलंकषा नदी का पर्यायवाची होता है। इसमें यमुना का पर्यायवाची ये हंससुता, ठीक है, हंससुता, कृष्णा, अकरजा। अब देखिए, विशिख किस शब्द की पर्यायवाची है? तो विशिख जो है वो किस शब्द की पर्यायवाची है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वाण का। ठीक है, वाण का पर्यायवाची देखिए क्या होता है? विशिख, तोमर, नाराज, शर, ईशु आदि। ठीक है, निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। खर का पर्याय दुष्ट, ठीक है, नहीं है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो इसका आंसर है हमारे पास शार्दुल। देखिए, घोड़ा का पर्यायवाची को क्या क्या होता है? तुरंग, बाजी, घोटक, अश्व, सैंधव, ये सारा जो होता है वो घोड़े का पर्यायवाची होता है। शार्दुल जो होता है, ये याद रखिएगा आप लोग, शार्दुल सिंह का पर्यायवाची होता है, सिंह का पर्यायवाची होता है। ठीक है, शार्दुल जो है वो सिंह का पर्यायवाची होता है। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए,
निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कामदेव का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो आप लोग जानते होंगे मार। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची मार, अनंग, मदन, ये सारे जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। बिरौजा किसका है? बिरौजा जो होता है वो इंद्र का होता है। देखिए मैं बता देती हूँ ताकि ये याद रखिएगा। ठीक है, इंद्र का होता है और इंद्रदेव का बिरौजा इंद्रदेव का। ठीक है, बिरौजा जो होता है वो इंद्रदेव का होता है। ठीक है, और पिशुन पिशुन और जो अश्म है, पिशुन है जो, देखिए जो अश्म शब्द है, अश्म है वो पत्थर का पर्यायवाची है। ठीक है, अश्म है वो पत्थर का पर्यायवाची है। और पिशुन जो शब्द होता है वो चुगलखोर, जो चुगली करते हैं ना उसको बोला जाता है पिशुन। ठीक है, चुगलखोर। ठीक है, मैं ऐसे ऊपर नीचे लिख देती हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए धनंजय का पर्याय क्या है? तो धनंजय का पर्याय इसमें से क्या है हमारे पास? गुड़ाकेश। ठीक है, अब देखिए, फिर देखिए ये ऐसे हो गया। अब देखिए आगे है हमारे पास निम्नलिखित में से, क्या मैंने बताया यहाँ पे? गुड़ाकेश। ठीक है, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी कौन सा है? तो मीन का समानार्थी होता है यहाँ पे हमारा शक। ठीक है, शक जो होता है तो श बोलते हैं ना, शक। अब देखिए निम्नलिखित में से केतु शब्द का पर्याय नहीं है। केतु शब्द का पर्याय नहीं है ग्रह। ठीक है, जो ग्रह है वो केतु का पर्याय नहीं है, बल्कि यह विकल्प होता है। ठीक है, अब देखिए तलवार का पर्यायवाची शब्द है, तलवार का करवाल। ठीक है, मिट्टी का तत्सम शब्द है तो इसका शब्द होगा मिट्टी का तत्सम शब्द मृत्तिका। ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा है? ओझा। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि कौन सी है? तो ये दृष्टि से शुद्ध है, पूछा है तो शाटिका। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा सॉल्व पेपर है तो उसी में से मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बारात का तत्सम रूप है। तो बारात का तत्सम रूप कौन सा है हमारे पास? तो बारात का तत्सम रूप होता है वर यात्रा। ठीक है, मोती का तत्सम रूप कौन सा है? मोती का तत्सम रूप होता है ये मैक्टिक। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा होता है? तो इसका आंसर है अक्ष वाट अखाड़ा। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास तत्सम का अशुद्ध कौन सा है? तो कपूत का सपूत। ठीक है, अब देखिए ये अशुद्ध पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, एक शब्द तत्सम कौन सा है? तो सरीसृप। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द हमारे पास कौन सा है? तो इसका आंसर है घर। अखरोट का तत्सम रूप है, तो अखरोट का अक्षोट। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको यहाँ तक ये पूरा 60 क्वेश्चन हिंदी का सॉल्व करवा दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।